बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है। बोलो सही है? जितने बैठे उस वाली पंडाल वाले भी बोल दो, इधर वाले भी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है, खाना छूट जाता है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितने लोग ग्राउंड के बाहर हैं, सब बोलो भोजन कब छूटता? बीमारी आई और सबसे पहले खाना छूटा। बुखार आया, खाना छूट गया। सिर दर्द हुआ, खाना छूट गया। पेट में दर्द हुआ, खाना छूट गया। बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले खाना छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में और हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान की कथा छूट जाती है, भजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है तो भोजन छूटता है। और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है। जब आप भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हो, पास में शिव महापुराण की कथा अपने गांव में तिल्दा में हो रही है और अपना अपना घर छोड़ के तिल्दा के इस पंडाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा पाप कितना बढ़ गया होगा। जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, कथा छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है। ये पाप कितना बढ़ गया होगा। एक नंबर चलता है, एक्सीडेंट होता है तो एक नंबर चलता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। बोलो कौन सा नंबर है? जम के बोलो जरा। 108। जब 108 नंबर को मोबाइल पर डायल करते हो तो एम्बुलेंस आ जाती है, और जब इस जिभ्या से 108 बार उसको डायल करते हो तो वो भी तो आ जाता होगा, वो भी तो आता होगा। 108 डायल करा, एम्बुलेंस आकर जब खड़ी हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुमने उसको पुकारना चालू करा, तुम एक बार नंबर डायल करो और एम्बुलेंस वाला नहीं उठाए, फिर वापिस डायल करते हो, फिर नहीं उठाए, फिर डायल करते हो। तुम दूसरे से कहते तुम्हारे मोबाइल से कर दो भैया, एक्सीडेंट हो गया, 108 वाले को बुला दो भैया, एक्सीडेंट हो, जल्दी बुलाओ भैया, 108 वाले को बोल दो भैया। जितने खड़े रहते हैं सब 108 नंबर को डायल करते हैं। जरा विचार करना, शासन ने, प्रशासन ने 108 नंबर इसलिए रखा क्योंकि तुमको याद रहे कि 108 बार राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपोगे तो परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाता है। उसके जपने पर, उसके भजन में उसकी कृपा बरस जाती। ले गए हॉस्पिटल में, पटक दिया, डॉक्टर आए, सिस्टर आई, इलाज चालू हो गया। किसी किसी सिस्टर डॉक्टर से अगर पहचान नहीं हो तो वो पूरे जितने भी कक्ष में हैं सबको एक जैसा इंजेक्शन लाए, बस वो टोचती टोचती चली जा। कोरोना का इंजेक्शन किस किसने लगवाया? वैक्सीन किस किसने लगवाई? सबने लगवाई। आप लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो वहां जाकर देखते थे कि इंजेक्शन वाली अपनी पहचान वाली है कि नहीं। वैक्सीन जो लगाएगी वो पहचान वाली है कि नहीं। क्यों? वैक्सीन वाली अगर पहचान वाली होगी तो जीजी थोड़ा धीरे हो, ए जीजी थोड़ा धीरे हो। इतने में वो सिस्टर, वो नर्स, वो डॉक्टर नहीं करे, तुम मेरे को पहचानती नहीं क्या? मैं तो तुम्हारी पहचान वाली।
चिंता मत करो, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब सुई लग गई। बिल्कुल, लो उधर मुंह करो, और जो उन्हें मुंह उधर करा उसने बिल्कुल छोटी सी बारीक सी सुई निकाल के उसको सुई लगा दी। उसने पूछा मालूम पड़ा? नहीं, बिल्कुल चीटी सा मालूम पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। और बाकी के जितने निकल के जा रहे थे सब चक्कर खा रहे थे, बाप रे बाप भयंकर, इतनी बेकार, ऐसी सुई लगाई चक्कर आ गए। और ये बैठी और उसने सुई लगाया, चक्कर भी नहीं आया, चीटी काटी बस ऐसे मालूम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वो डॉक्टरनी से, सिस्टर से, नर्स से पहचान थी, इसलिए बारीक वाली सुई लगाई, एकदम बारीक। उसी तरह दुख तो आएगा, इंजेक्शन तो लगेगा, तकलीफ का इंजेक्शन लगेगा, बस तुम्हारी उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तो हल्के हाथ से निकाल देगा। उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तुम्हारी, तो दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, पर वो जब तुम भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, नाम जाप करना प्रारंभ कर देते हो, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, टीवी पर, पंडाल में श्रवण करना प्रारंभ कर देते हो, तो दुख तो आता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, पर हल्के हाथ से इंजेक्शन लगकर निकल जाता है। दुख आता है और जल्दी से निकल कर बाहर हो जाता है। तकलीफ किसको होती, चक्कर किसको आया, कष्ट किसको हुआ, कि सब पहचान नहीं थी, तो वहां वो डॉक्टर नहीं बैठी थी ना बड़ी तेज, उन्हें तो बस सुई निकाली और यूं हाथ करो और टोचे और जाओ, चलो निकलो, बाहर निकलो। और हमारी जिससे पहचान थी उसने धीरे से, बैठो साहब आराम से, जी जी कैसी हो, बस आजकल बच्चे दिख नहीं रहे, तुम्हारे बच्चे हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रहा है, पहचान निकल गई। पहचान निकली तो उन्हें जरा सा दबाया और निकल गया। दुख की घड़ी आती है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता। मेरे राम जी के जीवन में दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में दुख आया, नामदेव जी के जीवन में दुख आया, मीराबाई के जीवन में दुख आया, कर्माबाई के जीवन में दुख आया। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं आता? आता है, पर हल्के हाथ से निकल जाए अगर तुम्हारी पहचान है तो। जिसको 11 साल तक बच्चे नहीं हुए होंगे वो कितनी दूर दूर गया होगा, कहां कहां धोख लगाया होगा, कहां कहां प्रणाम करा होगा। जिसको 2-3 साल तक संतान नहीं होती वो डॉक्टर का चक्कर लगाना चालू कर देते हैं, 2-4 साल में बच्चे नहीं हुए चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। कभी विचार करना, ये जितने पत्र नीचे पड़े हैं इसमें कम से कम 70% पत्र ऐसे होंगे जिसमें भगवान ने किसी को 10 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में भगवान ने संतान दी। जितने पत्र पढ़े इसके नीचे से निकालना और पढ़ना, 70% पत्र होंगे संतान दी बाबा ने, क्योंकि इनका विश्वास जागृत हो गया। अब ये भागे नहीं, अब इनके पास में, अभी तक डॉक्टर ने कह दिया था नहीं होगा, परिवार वालों ने ताना देना चालू कर दिया था, अब उस समय भाग रहे थे, अब क्या करें, अब ये जाग गए, अब ये भागे नहीं, अब जागे हैं। और जाग कर क्या करा इनने? कुछ नहीं करा, अब सबके दरवाजे घूम कर देख लिए, सबके यहाँ चले गए, सबके यहाँ से गोदी भी भरवा ली, सबको धोग भी लगा ली, सबको प्रणाम भी कर लिया, तो वो भी संतान नहीं हुई। तो अब इनने कह दिया अब कहीं नहीं जाना, अब जाएंगे तो केवल महादेव के मंदिर जाएंगे और उससे कहेंगे, वो सुनेगा और भर देगा। और दिया उससे दिया। आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लीजिए। दो माताएं बात कर रही थी, अंदर पंडाल में जगह नहीं है, कहां बैठेंगे? दूसरी बोली रोड पर बैठ जाते हैं। जिस रोड पर जनता चलती है उस रोड पर लोग यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक बैठेंगे। उसने कहा लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है।
आप जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और परिश्रम कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, आप जब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हो, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और तुम्हारे परिश्रम को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर अगर कोई हंसे नहीं तो समझ लेना कि तुम सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए हो। जब दुनिया के लोग तुमको ताना देना चालू कर दे, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे और तुम पे हंसना चालू कर दे, समझ लेना कि अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। बोल बम का नारा है, अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। अब तुम उन्नति की, अभी तक लोग, जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम पर लोग हंस नहीं रहे थे, ताना नहीं दे रहे थे, गालियां नहीं दे रहे थे, अपशब्द नहीं कर रहे। अब दुनिया, जब कोई ना तुम पर हंसे, कोई तुम पर उंगली भी ना उठाए, कोई तुम पर अपशब्द भी ना कहे, कोई तुम पर ताने भी ना दे, तब समझ लेना कि तुमने कोई तरक्की नहीं करी। अब जब तुमको लोग गालियां देने लगे, ताने देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तब समझना कि मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, अब मतलब मैं उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो गया हूं। इसलिए मेरी बुराई होने लगी, मुझे लोग अपशब्द कहने लगे, मुझे लोग ताने देने लगे, मेरी अब उन्नति की ओर में बढ़ना प्रारंभ कर दिया हूं। हमें क्या लगता है कि हमें लोग गाली दे रहे हैं, हमें लोग अपशब्द कर रहे हैं, हमें लोग ताने दे रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलती, ना ना ना, आपको दे दिया ना गाली, लोगों ने अपशब्द कह दिया ना, ताने दे दिया ना, समझ लो कि आगे बढ़ गए। जिस बहू को सास के अपशब्द ज्यादा मिलते हैं वो बहू जिंदगी में कभी हार नहीं मानती, उन्नति की ओर बढ़ती चली जाती। ताने मिलेंगे ना आपको, अपशब्द मिलेंगे ना आपको, आप क्यों हारते हो? आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपकी हिम्मत हार गई। आपको सास ने कह दिया कि तू तो बेकार है और तेरी जिंदगी भी बेकार निकलेगी, तो तुम ये हिम्मत मत हारना, तुम्हारी सास तुमको पक्का कर रही है, पक्का। चलो जी जियो, आप में से कितनी लोग हैं जो पापड़ बनाती हैं? कभी पापड़ बनाया है? पापड़ चने का, मूंग का बनाया? सबने हाथ ऊंचा करो, किस किसने बनाया है? जरा बनाया है? धर लो धर लो धर लो, बहुत बढ़िया। हमने भी बहुत बनाया हो, ठीक है। हमने बनाया। पापड़ बनाने वाली माताएं जानती है कि जो वो पापड़ का जो आटा होता है ना, उसको चने की दाल का जो आटा होता है, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का जो आटा होता है, उसको अच्छा मसने के बाद उसको कूटना पड़ता है। जितना कूटेंगे ना तो वो जो लोई होती है ना, बेलते समय फटती नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो जरा, दमदारी से। पापड़ के आटे को उसनने के बाद अच्छे से कूटो, कूटोगे तो जो लोई है ना, जिसको तुम धागे से काटती हो, जिसको तुम पांव के अंदर धागा ऐसे बांध लेती हो और बाद में लोई काट काट के डालती है, तो तुम अंदाजा लगाना कि वो जो लोई है ना, वो लोई तुम अगर अच्छे से वो कुट गया, अच्छे से वो लोई, अच्छे से वो पिंडा पिट गया, कुट गया, तो फिर तुमने जब पापड़ बेलना प्रारंभ करा तो वो पापड़ बीच में से फटे ही नहीं। और जिस आटे को अच्छे से नहीं कूटा जाता, उसमें कितना ही तेल लगा के तुम बेल लो, वो फट जाए, फट गया, वो फटे बीच में से, बार बार फटे, बार। बस जब लोगों के अपशब्द मिल रहे हों, लोग हंस रहे हों, ताने दे रहे हों, आड़ा टेढ़ा कह रहे हों, समझ लेना मेरा भगवान तुमको पापड़ की लोई को कूट रहा है। जब कूटेगा, बिलेगा, ऐसा जोरदार बिलेगा कि कभी नहीं फटेगा, फिर वो आनंद में पड़ जाएगा। फिर पापड़ का नियम दूसरा, पापड़ का दूसरा नियम बताया कि पापड़ बनने के बाद सूखने डालो, पर किसी की छाया नहीं पड़ जाए। समझ गई हो क्या है? बोलना तो नहीं पड़ेगा। अगर छाया पड़ जाती है तो पापड़ लाल पड़ जाता है, फिर वो उसमें स्वाद भी नहीं आए, तलो सेको खाओ तो स्वाद, छाया नहीं पड़ जाए। इसलिए ध्यान रखना कि जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, कुटने पिटने के बाद
तुम अच्छी उन्नति करने पर आ जाओ तो ध्यान रखना रे, अहंकार की छाया नहीं पड़ जाए। छाया पड़ गई तो गए, अहंकार की छाया पड़ी कि बर्बाद, नष्ट हो गए। छाया ना पड़े, अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहम कि जब छाया पड़ती है तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। बर्बादी के सिरे की ओर हम बढ़ जाते हैं। महाराज, अहमता से परे हो जाइए, अहंकार से दूर। षडानंद कार्तिकेय जी, जाओ तारकासुर का संहार करो। मां पार्वती जी ने कहा तुम्हारा जन्म हुआ है कार्तिकेय तारकासुर को मारने के लिए। तारकासुर को मैं मार दूंगा, तारकासुर को मैं समाप्त कर दूंगा। तारकासुर को मार कर आए, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। ये तीनों शंकर भगवान की आराधना ना कर कर सीधे भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मदेव वर दीजिए हम 3 पुरी का निर्माण करें, उसमें हम रहें, हमारे प्राण कभी ना छूटें, हम मरे ना। तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, जाना तो पड़ेगा। तुम जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने यहां पर बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, या तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है। जो लिखा ललाट पर वो तो भोगना है, जो ललाट पर लिखा है पूर्व में जो तुम कर कर आए हो उसको तो भोगना है। कौन भोगेगा? आपको कथा में कहा था खांसी चलेगी तो आपको खांसना है, छींकना पड़ेगा तो आपको छींकना है। आपके बत्तल का कोई छींकेगा नहीं, कोई खांसेगा नहीं। भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा, बीमार होगे तो गोली दवाई तुमको खाना पड़ेगा। उसी तरह अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तारकासुर के 3 पुत्रों ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम मरोगे तो शरीर, अब तुम मांग लो कि कैसे मरना। तुम्हें मरना कैसे, तुम मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने कहा वर दे दो, हम तीनों मरे तो एक जगह पर एक साथ मरे। तथास्तु। तीनों ने विचार कर लिया कभी जिंदगी में एक दूसरे से मत मिलना, कभी अपन तीनों एक जगह पर इकट्ठे ही नहीं होंगे, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। आना ही मत ही तू मेरे यहां। तीनों ने अलग अलग जगह पर अपनी अपनी नगरी बसा ली, रहने लगे, उपद्रव मचाया। जब व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु होएगी नहीं तो वो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देता है। वर्तमान की जो जिंदगी होती है, वर्तमान का जो समय होता है, उसमें वो खुश होकर नहीं जी पाता। उसको लगता है कि मैं और कर लूं और उसमें मुझे खुशी मिल जाएगी। बचपन है तो बच्चों को लगता है हमारे जो बड़े भैया हैं वो कितने अच्छे से रह रहे हैं। बड़े भैया, मम्मी तुम बड़े भैया को घड़ी दिला देती हो, मम्मी तुम बड़े भैया को मोबाइल दे देती हो, मेरे को तो देती नहीं हो। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है बड़े को सब देती हो, मुझे नहीं देती। जब लड़ाई होती है बच्चे की वो इसी चीज के लिए होती है। तुम बड़े भैया को अच्छी बोतल दे दी, कंपास दे दिया, बैग दे दिया, बड़े भैया को तुमने ये दिलाया, बड़े भैया को अच्छे कपड़े दिलाए, बड़े भैया को घड़ी दिलाई, मेरे को नहीं दिलाया। छोटा बच्चा जिद करता है। छोटे को लगता है बड़ा सुखी है, बड़े को लगता है बूढ़े सुखी हैं। बड़े सोचते हैं हम तो कमा कमा के मर गए, ये बूढ़े सबसे अच्छे हैं, इनको पेंशन का पैसा मिल रहा है, आराम से पड़े हैं, खा रहे हैं, रोटी मिल रही, सब्जी मिल रही, भजिया मिल रहा, पकौड़ा मिल रहा, आराम से पड़े। बच्चे सोचते हैं बड़े सुखी हैं,
बड़े सोचते हैं बूढ़े सुखी हैं, और बूढ़े सोचते हैं काय की जिंदगी भगवान, इससे तो हमारी जवानी अच्छी थी, मेहनत करते थे, खा लेते थे, कम से कम ताने तो नहीं सुनते थे लोगों के। सुख कहीं नहीं है। जो वर्तमान में जी रहे हो वो सुख है तुम्हारा। 3 मित्र, अब वो तीनों मित्र ने एक दिन विचार करा, चलो रे चलो अपन जरा बाजार चलते हैं और जंगल में चल के भोजन बनाते। तीनों ने मिलके खीर पूड़ी बनाई। अब खीर पूड़ी बनाई तो वो खीर पूड़ी बनाकर तीनों ने खाई, पेट भर के चकाचक खाई खीर पूड़ी। इतनी पेट भर के खाने के बाद उसमें से 1 कटोरा खीर बच गई। कितनी खीर बची? जम के बोलो जरा। 1 कटोरा खीर बच गई। अब 1 कटोरा खीर बच गई तो तीनों ने विचार करा कि अब इस खीर को कौन खाएगा, अभी तो किसी को भूख लग नहीं रही है। तो तीनों ने विचार करा, एक काम करो, इस खीर को अपन एक काम करो कि यहां रख दो। अब खीर को अपन यहां पर रख देते हैं, ढाककर सो के उठेंगे, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा खीर वही खाए। सो जाओ। खीर रखी, सो गए। 2 सो गए, एक को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो खीर दिख रही थी, उसको नींद नहीं आ रही। करवट बदले पर वो खीर दिख रही, उसको नींद नहीं आ रही। खीर 2 अच्छे से सो रहे थे, एक जाग रहा था, नींद आई। तीनों फिर बाद में सवेरे उठे। तीनों ने कहा खीर खाना है। पहले नंबर का बोला मैंने सबसे अच्छा सपना देखा है, मुझे खीर दो। दूसरा बोला मैंने अच्छा सपना देखा है, मुझे खीर दो। तीसरा कहता है मैंने अच्छा सपना देखा, मुझे खीर दो। तीनों झगड़ा कर रहे हैं। इतने में कहा भाई सपना देखा क्या है, पहले निर्णय लेंगे, पहले बताओ तो सही तुमने सपना क्या देखा। पहला व्यक्ति बोला मैंने सपना देखा, मेरे सपने में राम जी आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अयोध्या ले गए, दर्शन कराया अयोध्या का, माता सीता ने भोजन बनाया, मैंने पाया इतना अच्छा सपना और कहां से लेकर आओ। दूसरा बोला मैंने सपना देखा, मैं सो रहा था, भोलेनाथ जी आए, मेरे को लेकर काशी चले गए। काशी से फिर मुझे कैलाश ले गए। कैलाश ले जाकर माता पार्वती जी ने मेरे लिए मोदक बनाए, लड्डू बनाए, मैंने खाए। मैंने तीसरा व्यक्ति बोला तुम दोनों का सपना ठीक है, अपनी जगह पर है, तूने सपना क्या देखा? उसने कहा मैंने सपना देखा, मेरे सपने में हनुमान जी आए और हनुमान जी बोले तू अभी तक जग रहा है। मैंने हनुमान जी से कहा सामने खीर रखी है इसलिए नींद नहीं आ रही। हनुमान जी ने कहा अब भी खा, अब भी खा। हनुमान जी बोले, मैंने हनुमान जी से बोला मेरे 2 मित्र और हैं, बाद में वो झगड़ा करेंगे। हनुमान जी बोले नहीं खाएगा तो गदा से मारूंगा, अब भी खा। इसलिए मैं वो खीर उठा के खा। दोनों ने कहा खीर कहां है, कि वो तो खा लिया। तो तुझे हनुमान जी से बोलना चाहिए था ना, मेरे 2 दोस्तों और हैं। मैंने बोला था हनुमान जी वो 2 दोस्तों और हैं। तो हनुमान जी बोले एक तो अयोध्या गया है, एक कैलाश गया है, एक ने मोदक खा लिया, एक ने सीता जी के हाथ का भोजन कर लिया, तू खीर खा, अब भी खा, खीर खा। अब इन 3 में सुखी कौन है? जिसने वर्तमान में अच्छे से खीर और 2 सपने देखने में लगे थे, जवानी में और कमाऊंगा, फ्रिज खरीद लूंगा, 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लूंगा। अब एक सोच रहा है और उन्नति करेंगे, और उन्नति करेंगे, अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अरे इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? 2 रोटी प्रेम से खा रहे हो, अपनी जिंदगी चकाचक जी रहे हो और आराम से भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, इससे अच्छे दिन क्या रहेंगे जीवन के? वर्तमान के दिन को अच्छा समझो, बहुत विचार कर कर मत। और अभी जवानी आएगी तो हम लोग ये कर लेंगे, अधेड़ी आएगी तो ये कर लेंगे। जीवन में क्या ठिकाना? जितनी अलमारी में, अपने अलमारी में जितनी साड़ी रखी है सब पहनो, रोज नई नई पहनो, क्योंकि कौन सा दिन आखिरी हो किसको मालूम। बाद में वो साड़ियां दूसरे पहनेंगे, अपन तो पहन लो, अपन पहन।
क्या करेंगे उस साड़ी का? दिवाली आती है, पूरी अलमारी साफ हो जाती है, साफ होकर उसमें अखबार बिछ जाता है, अखबार बिछा के साड़ियों को वापिस जमा देते हो। कई कई साड़ी तो तुम्हारे हाथ में आती है तो तुम्हें याद आती, मैंने तो ये पहनी ही नहीं, ये मैंने पहनी ही नहीं। इतनी साड़ियां तुम्हारे पास में एक से बढ़कर एक रखी है, कुछ कुछ के तो अब भी तुमने उसमें पीको और फाल करवाई है, कुछ कुछ साड़ियों की तो अब भी हाल तुमने चोली सिलवाई, सब रखी है। और मालूम पड़े वो साड़ी तुमने रखी थी और कह रही थी मैं बस देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी। एक इतनी सुंदर साड़ी है, देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, और उसके पहले तुम चली गई। ऊपर जाती जाती यमराज के सामने रो रही। यमराज पूछ रहा क्यों रो रही? वो नीले कलर की नी पहने। यमराज ने पूछा क्या चाहती हो? वंस मोर। क्या चाहती? वंस, एक बार और छोड़ दो मुझे, मैं अच्छे से नीचे जाके नीली वाली साड़ी को पहन के और अच्छे से चली जाऊंगी। यमराज ने कहा तुझे नहीं छोड़ सकते। अब भी 3 दिन पहले तो मैंने ब्यूटी पार्लर में धागे से 250 रुपए दे के आई थी, और तुमने देखा भी नहीं मैं कितनी जोरदार लग रही थी। उठा कर कम से कम बंस मोर। यमराज ने कहा एक धर के दूं, चल बंस मोर। सीहोर वाला महाराज रोज कहता था 21,600 श्वास रोज मिल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम, इसलिए वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो। वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला है। एंजॉयफुल अपने जीवन को जियो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को अपशब्द ना बोलो। जो परमात्मा ने तुमको दिया उसमें इतने खुश हो। झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो, 2 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो। शंकर भगवान की भक्ति करते रहो। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितनी भी है तुम्हारे पास में, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। भगवान का भजन करते रहना, वो तुमको 4 व्हीलर में घुमाए तो 4 व्हीलर में घुमा, वो तुम्हें जहां ले जाए वो आराम से ले जाएगा। मस्ती में अपनी जिंदगी को जियो। रो रो के तो लोग बहुत जी रहे हैं, क्या करोगे रो कर जी कर? जरा सा किसी ने कह दिया, मुंह फुला के अपने कमरे में एसी पड़ी। पति ने पूछा चंद्र घंटा क्या हुआ? चंद्र घंटा चिल्ला, पूछ रहे तुम्हारी मम्मी से, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए। इतने में वो बोला अभी 15 दिन पहले ही तो तुझे घुमाने के लिए लेकर गया था। कहां गए थे? जो बोला तो इतने में तो वो चले ही गया। चिल्ला, कोई ने कुछ कह दिया तुम रो रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया मुंह फुलाकर पड़ गए। अरे कोई कितना ही बोले, घर में कितनी गाली दे कहीं का, कितना ही अपशब्द के, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कितना ही कह दे निकल जा मेरे घर से, जा अपने बाप के घर, तो कह देना नहीं जाऊंगी, यहीं छाती पे मुंह डालूंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और जितना जितना तुमसे बोले तुम उतना मूंग की दाल गलाओ और उसका मंगोड़ा बनाओ और खाओ, नहीं जाऊंगी जा। और सास के ये क्या कर रही है? मूंग की दाल गला रही है। तो मूंग की दाल क्यों गला रही है? क्योंकि एक ही दाल है जिसको मलते हैं ना तो गुस्सा निकालते हैं। मंगोड़ा बनाते समय मूंग की दाल को अच्छे से मसो, बोलो मती मुंह से, उतने में सास समझ जाएगी क्या कर रही है, बस मूंग की दाल मल रही है। क्या करेगी? मंगोड़ा बनाऊंगी। क्या करेगी मंगोड़े का? तुमको भी खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। तो सास कहेगी अभी तो लड़े थे अपन, तो के भूल गई, क्या हो गई थी मैं? गजनी हो गई मैं, मेरे की स्मरण ही नहीं है, मेरे याद ही नहीं है क्या हुआ था। जो वर्तमान की जिंदगी है उसको खुश होकर जीना प्रारंभ कर दो।
वर्तमान की जिंदगी में भगवान शिव की आराधना करते हुए जिस कर्म को कर रहे हो उसे मेहनत कर कर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दो। जिंदगी का यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता। क्या रोए हम? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। जब हमने परमात्मा के भरोसे पर सब सौंप दिया फिर क्या सोचना, क्या सोचना। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे। भाव से कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है। जितने रोड पर बैठे दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ
देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आजा है भोले बाबा, आजा है भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। भोले शंभू।
जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा अब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले। हार हार महादेव अपने अपने स्थान पर बैठकर, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि जिस कार्य के लिए आए हो, जहाँ जगह मिले, रोड पर, दुकान पर, पंडाल में, पंडाल के बाहर, छत, जहाँ मिले जगह वहाँ बैठकर बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ बाबा से प्रार्थना कर कर जाना। बाबा, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ ऐसी कृपा करना बाबा। मैंने सुना है तेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाता। ऐसी करुणा करना बाबा कि मैं 3 महीने में जहां कथा हो वहां पर पहुंचकर मेरा भी पत्र आपके चरणों में पहुंचे, ऐसी करुणा कर देना बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ। जितने कार्यकर्ता खड़े हों वो भी बैठकर बड़े आनंद के साथ। बार बार ये मौका नहीं लगेगा। आज कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगी। तो ध्यान कर कर, आज कथा का 6ठा दिवस है। आप दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर जाइए, दिल से उससे कहिए। जिनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो अपने स्वर में बाबा को दिल से, अपने हृदय से बाबा से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने अलग अलग भवन बना लिए। जब इन्होंने उपद्रव करा, सबको परेशान करना प्रारंभ कर, परसों की कथा में कहा था कि पाप कमाना नहीं पड़ता, पुण्य को कमाना पड़ता। पाप अपने आप हो जाता है, पाप को कमाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होगा। पुण्य को कमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो पुण्य का भाग थोड़ा मिलेगा। पुण्य कमाइए, पाप को कमाना नहीं पड़ता। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ये तीनों ने जो उपद्रव मचाया, देवताओं को परेशान किया, सब देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास में गए, प्रभु कृपा करिए। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने वर दिया है, वही बताएंगे कि ये मरेंगे कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं मालूम कि मरेंगे कैसे, मैंने तो वर दे दिया। भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव से कहा बाबा इन तीनों को मारें कैसे। बहुत समस्याओं में जब घिर जाओ तब बाबा की शरण जरूर जाओ। आपको कहा था बहुत समस्याओं से घिरे हो तो बाबा के पास चलो। आपको लग रहा है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं बहुत समस्याओं में घिरा हूं। एक बच्चे ने लिखा कि उसका एक्सीडेंट में पांव कट गया था। रविशंकर साहू, पिता मेमलाल साहू, मिस्ता शिवरी नारायण का रहने वाला है। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठा है क्या बालक जिसका एक्सीडेंट में एक पांव चले गए? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक पांव से पूरा पांव कटा है इसका, राइट वाला, और फिर प्लास्टिक का पांव लगाया गया है।
दोनों फोटो लगे हैं, जिसमें पाँव नहीं है वो वाला भी। उसने अपने पत्र में लिखा है, मेरा नाम रविशंकर साहू है, मेरे पिता का नाम मेमलाल साहू है, हम ग्राम मिस्दा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का निवासी हैं। 19 फरवरी 2019 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मेरा दायां पैर कट गया है। एक पांव से हूं मैं। लोग हंसते हैं गुरुजी, अपशब्द कहते हैं, मेरा व्यापार नहीं। बाबा से मैंने प्रार्थना करना प्रारंभ करा, केवल आपकी कथा सुनता हूं। पहले दुनिया के लोग कहते थे कथा के लिए, पर कभी नहीं सुनी। पर जिस समय मेरा पैर कट चुका, अब मेरे बाबा की शरणागति ले ली है गुरुजी। बाबा के भरोसे रहता हूं। बाबा से कहा था मेरा पैर भले चले गया, पर मेरी जिंदगी को आपको संवारना। गुरुदेव बाबा के भरोसे पर एक व्यापार चालू कर दिया। दुनिया के लोग हंस रहे थे कि लंगड़ा क्या करेगा, पांव नहीं है ये करेगा क्या, पर मेरे बाबा ने मुझे संभाला है गुरुदेव। आज मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है कि लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। ये शिव की कृपा है, शिव की उदारता, करुणा और उसकी दया। हंसे लोग, हंसे तो आप आपकी मेहनत में कमी मत आने दो, आप आपके परिश्रम में कमी मत आने दो। कहें दुनिया के लोग जो कहने वाले कहते रहेंगे, आप अपना कर्म करते रहो। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की इन तीनों ने उपद्रव मचाया। तीनों के उपद्रव मचाने पर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, शिव जी कुछ कृपा करिए, इनके प्राण हरना। समस्या जब बड़ी हो तब शिव की शरण जरूर जाइए। एक निवेदन करना चाहूंगा, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, पान का ठेला लगा रहे हो, पानी पतासे का ठेला लगा रहे हो, चाहे दुख की कितनी भी जिंदगी चल रही है, कितना भी जीवन में दुख चल रहा है, आप 2 या 3 नियम अपनी जिंदगी में ले लीजिए। एक, पशुपति व्रत एक बार अवश्य करो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, भाइयों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि एक व्रत आपका जब 5 व्रत पूरे हो जाएं तो कम से कम 2 या 3 महीना रुका करो, जिससे बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दें। उसके बाद अगला व्रत करा करो। कई लोगों की आदत होती है, एक व्रत पूरा नहीं होता दूसरा चालू कर देते, दूसरा पूरा नहीं होता फिर चालू कर देते। थोड़ा रुक के 5 व्रत जब आपके पूर्ण हो जावे, उसके बाद में फिर आप थोड़ा रुको, 2 महीना 3 महीना बाबा पर विश्वास रखकर मंदिर जाओ, प्रणाम करो, पूजन करो, अर्चना करो, देगा। 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं, रोड पर अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, 3 नियम जिंदगी में बनाओ। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य करो। दूसरा, प्रत्येक प्रदोष के दिन, प्रत्येक प्रदोष में एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य लगाओ, प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। आप नियम बना। कावड़ भरने के लिए जाओ, आपसे कहेंगे 16 अगस्त को अगर आप सीहोर आ रहे हो कावड़ भरने के लिए, तो अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना कर आना।
जो माताएं संतान प्राप्ति के लिए आए वो अपनी झोली में 4-5 चावल के दाने डालकर लेकर आए। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि वो बाबा से प्रार्थना करकर आना, बाबा पढ़ाई करूंगा दिल से करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा दिल से करूंगा, बस तू मेरा साथ, उस एग्जाम जब दूं तब तेरा साथ चाहिए, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है, उस कंपटीशन में तू हाथ पकड़कर बाहर कर सकता है तेरे उसके भरोसे पर चले, एक आनंद के साथ। 3 नियम अपनी जिंदगी में बना लो। ये नियम तुमको कहां ले जाकर छोड़ेंगे। और हाँ, एक नियम जो आपका परमानेंट है, रोज का है, सारी समस्या का हल। सावन के महीने में तो ये नियम तो तुम्हारा रोज का है ही, शिव मंदिर जाने का। दुख मत मनाना कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, मैं मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, ये करती हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुने। मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो, फाइल कर्म की अगर मोटी है तो मंदिर जा जाकर जैसे कुएं में से पानी निकालो, जो पत्थर कुएं में लगा होता है, रस्सी चलती है तो पत्थर पर निशान कर देती है। तुम रोज मंदिर जाओगे तो मेरे बाबा के दिल पर भी निशान कर जाओगे, तो आएगा। एक भरोसे के साथ जाइए मंदिर, दृढ़ता के साथ। दिखावे से कभी शंकर के मंदिर में मत प्रवेश करना कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर जा रही हूं तो कितने लोग देखेंगे। मंदिर में जब भगवान को जल चढ़ाओ तब अपनी राय कभी मत देना। कभी भी किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं मंदिर के अंदर कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। भगवान के सामने अपना ज्ञान मत बताना, गुरु के सामने, माता